गुलबर्ग में कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ाने के लिए नई दर्जाबंदी पर काम। गुलबर्ग की नई दर्जाबंदी के लिए नेस्पा की स्टडी 80% मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक स्टडी मुकम्मल होने के बाद LDA तजावीज़ देगा। मंजूरी के लिए कमेटी कायम की जाएगी। नई दर्जाबंदी के बाद गुलबर्ग के 3,500 प्लॉट्स कमर्शियल होने का इम्कान। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में नेट मीटरिंग कनेक्शंस पर खुद साख्ता पाबंदी। नेपरा ने कवानीन के बरक्स कंपनियों की खुद साख्ता पाबंदी का नोटिस ले लिया। लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों से 3 रोज में जवाब तलब। ज़राए के मुताबिक लेस्को में रवा हफ्ते नेट मीटरिंग कनेक्शंस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। नेपरा की मंजूरी तक तमाम कंपनियां नेट मीटरिंग कनेक्शन लगाने की पाबंद हैं। साल 2025 का सूरज गरूब होने को किनाल रोड पर येलो लाइन मंसूबा कागजों से आगे ना बढ़ सका। पंजाब हुकूमत का किनाल रोड पर येलो लाइन शुरू करने का ऐलान। अमली पेशरफ्त सिफर। 2025 में येलो लाइन पर ट्रैक बनाना। इलेक्ट्रिक ट्राम आ सकी। मंसूबे के लिए 2 मॉडल ज़ेरे गौर। ट्रैक या इलेक्ट्रिक ट्राम हतमी फैसला ताहाल न हो सका। मंसूबे की कुल तखमीना लागत 80 अरब, मगर बजट में सिर्फ 10 अरब रुपए मुख्तस। फंड्स की शदीद कमी के बायस येलो लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार होने का खदशा बढ़ गया। सूबाई दारुल हुकूमत में खुश्क सर्दी जोर पकड़ गई। शहर बदस्तूर स्मोक के नरगे में। बरकी रोड के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 पहुंच गया। गुलबर्ग का AQI 227 रिकॉर्ड। बेदिया रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 रिकॉर्ड। अलामा इकबाल टाउन का AQI 219 रिकॉर्ड किया गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। शहर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा समेत दीगर शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस कराची के लिए दोपहर 3 बजे के बजाय 30 मिनट ताखीर से दोपहर 3:30 पर लाहौर से रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस कराची के लिए शाम 6 बजे लाहौर से रवाना होगी। स्कूलों की खतरनाक इमारतों की सुनी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने खतरनाक इमारतों की तामीर नो के लिए काम शुरू कर दिया। सुबह भर से खतरनाक इमारतों का डाटा मंगवा लिया गया। एजुकेशन अथॉरिटीज को 7 रोज में डाटा इरसाल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को भी खतरनाक इमारतों की निशानदही करने में मामलत का हुक्म। इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहानात 2025 लाहौर बोर्ड नताइज का ऐलान कल करेगा। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नसीर रिजल्ट का बाकायदा ऐलान करेंगे। रिजल्ट ऐलान की तकरीब कल सुबह 10 बजे होगी। कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान भी रिजल्ट ऐलान में शरीक होंगे। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद रिजल्ट की मुंतज़िर। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल की तामीर 14 माह में मुकम्मल। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भट्ट का मंसूबे का मुआयना। सूबाई वज़ीर ने ऑटिज्म स्कूल के काम का मयार का जायजा लिया। एलाइड डिपार्टमेंट को तैयारशुदा क्लासरूम्स में फर्नीचर रखने की हिदायत। सुहेब अहमद भट्ट का कहना था वज़ीर आला पंजाब के इस मंसूबे को टीम वर्क के तहत मुकम्मल किया गया। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड काम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात के लिए कोशा हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स के ग्रुप्स बनाए हैं ताकि ताजरों की तजावीज़ पर अमल दरामद किया जा सके। हम भी चाहते हैं GDP की शरह 7 से 8% पर जाए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का लाहौर चैम्बर में खिताब। कहा हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं। एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उड़ान पाकिस्तान में बरामदात का हदफ 100 अरब डॉलर है। फूड एक्सपोर्ट्स का हिस्सा भी खासा रखा गया है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीम रहमान साइकिल की गुफ्तगू। बोले हालिया मौशी हालात से हुकूमत के साथ हम भी परेशान हैं। तजारती खसारा 50 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। एक्सपोर्ट्स में कमी से मुल्की खजाना बुरी तरह मुतासर होगा। एक जानिब आबादी में इजाफा, दूसरी तरफ फी एकड़ पैदावार में कमी हो रही है। चावल की एक्सपोर्ट 50% तक गिर गई।
प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का डीआरसी कमेटी के जरिए कब्जा लेने वाले शहरी को पूरी कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील तस्लीम कर रहा है कि डीसी ने इख्तियारात से तजावुज किया। डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम ने मोहम्मद अली की दरख्वास्त पर समाअत की। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त फिर 15 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 584 रुपये हो गई। साफी गोश्त 700 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर भी 10 रुपये महंगा, होलसेल रेट 379। परचून में कीमत 403 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में इस्तेकाम, फी दर्जन अंडे 330 रुपये बरकरार। मार्केट में पेटी 9780 रुपये में बेची जा रही है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का डीआरसी कमेटी के जरिए कब्जा लेने वाले शहरी को पूरी कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील तस्लीम कर रहा है कि डीसी ने इख्तियारात से तजावुज किया। डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम ने मोहम्मद अली की दरख्वास्त पर समाअत की। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त फिर 15 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 584 रुपये हो गई। साफी गोश्त 700 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर भी 10 रुपये महंगा, होलसेल रेट 379। परचून में कीमत 403 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में इस्तेकाम, फी दर्जन अंडे 330 रुपये बरकरार। मार्केट में पेटी 9780 रुपये में बेची जा रही है। महंगाई की शक्ल में पिसी अवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। मार्केट में प्याज 100, टमाटर 80, लहसुन 580, अदरक 500, नींबू 150, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 180, करेले 150, भिंडी 280, शिमला मिर्च 180, मटर और मूंगरे 120 रुपये बेचे जा रहे। फलों में कीनू 400, मौसमी 280, केले 200 रुपये दर्जन, अनार 720, अंगूर 650, सेब 500, पपीता 350 और अमरूद 150 रुपये किलो में दस्तयाब।